अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल कौशल साइंटिस्ट। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबको पता है कि अभी हमारी सीरीज चल रही है जो कि जेके एसएसबी के लिए है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 1000+ क्वेश्चंस जेके एसएसबी के लिए। अभी हम इसमें टॉपिक्स जो कवर कर रहे हैं वो जनरल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस है। और अगर मैं पर्टिकुलरली सेशन 5 की बात करूं, इसमें मैं ये टॉपिक सारे डिस्कस करूंगा। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, फ्यूल्स, ये सारे टॉपिक्स इसमें डिस्कस होंगे, इसके एमसीक्यूज में डिस्कस होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1, थर्मल पावर प्लांट इज कंसिडर्ड एज बैड सोर्स ऑफ एनर्जी, वाई? जो थर्मल पावर प्लांट है उसको हम कंसिडर करते हैं बैड सोर्स ऑफ एनर्जी, क्यों करते हैं? क्या इसके ऑप्शंस है? एज इट यूजेस वेरी लेस अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, क्या इसमें कम फॉसिल फ्यूल्स लग रहे हैं, इसकी वजह से हम इसको कंसिडर करते हैं बैड source of energy? As burning of fossil fuel releases harmful gases, as electricity is harmful and pollutants the environment, as thermal power plants produce less amount of electricity? अगर हम देखेंगे थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं काम, वो फॉर बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल्स, जिसकी वजह से हम जनरेट करते हैं फिर क्या, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो हम फॉसिल फ्यूल्स वहां पर बर्न करते हैं वो क्या करते हैं, वो वहां पर हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं। दैट इज वाई इसको हम क्या कहते हैं, बैड सोर्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या है इसका ऑप्शन? एज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज हार्मफुल गैसेस, जब ये फॉसिल फ्यूल जलाते हैं हम, उसकी वजह से क्या होते हैं, रिलीज वहां से हार्मफुल गैसेस। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, why is wind energy considered a conventional source of energy? विंड एनर्जी को हम क्यों कहते हैं, क्यों कंसिडर किया जाता है इसको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? एज इट कैन रोटेट ए विंड मिल, as it can help in lifting water, as it is readily available and used for a long time, as it produced due to uneven heating of the earth। आपको पता है कि जो विंड एनर्जी है वो हमेशा हमारे पास अवेलेबल होती है, इसी की वजह से ये कन्वेंशनल सोर्स है। अब देखिए कहीं पर भी हम क्या करें, जहां पर विंड होती है हम वहां पर विंड मिल रखेंगे, वहां से विंड आती है, वो उसके टर्बाइन को वहां पर उसको घुमाती है, वहां से एक फिर लगा होता है मोटर, और उसकी वजह से फिर वहां क्या होता है, जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एज इट इज रेडीली अवेलेबल एंड यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, और हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं और रेडीली अवेलेबल है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3, एंड आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड हैव, जो आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी उसके पास क्या होने चाहिए? क्या कैलोरीफिक वैल्यू उसका हायर होना चाहिए, इजीली ट्रांसपोर्टेबल, इजीली एक्सेसिबल, ऑल ऑफ द अबव? अब देखो, जो सोर्स ऑफ एनर्जी आइडियल होना चाहिए उसके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो भी हाई होनी चाहिए, वो इजी ट्रांसपोर्ट करने में हो, वो इजीली एक्सेसिबल हो हर किसी के पास। तो ये सारी क्वालिटीज उस सोर्स में प्रेजेंट होनी चाहिए। दैट मीन्स द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। दैट मीन्स ऑल दीज क्वालिटीज शुड बी प्रेजेंट इन दैट सोर्स ऑफ एनर्जी। Now moving to the question number 4, fossil fuels are, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन बोथ। अब देखो फॉसिल फ्यूल्स क्या है, फॉसिल फ्यूल्स को हम क्या जलाते हैं तो वो खत्म होते हैं, तो वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल, उनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, तो वो क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now moving towards the question number 5, dead organisms are transformed into petroleum and natural gas in, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनको हम किस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। कैसे? क्या उनको प्रेजेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, नॉन ऑफ द अबव? अगर आप देखोगे जब भी हम ये करते हैं काम, अगर हम बात करेंगे, हम क्या पिट एक होते हैं उसके अंदर ये सारा डालते हैं डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, या हमारे पास जो वेस्ट होते हैं उसके ऊपर फिर बंद करते हैं। दैट मीन्स इन एब्सेंस ऑफ एयर, वहां पर एयर नहीं होता है तो तभी जाके वहां पर क्या बनता है, वहां पर नेचुरल गैस और पेट्रोलियम बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Now moving towards the question number 6, the temperature inside the solar cooker ranges from, जो सोलर कुकर होता है हमारे पास उसका टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर कितना होता है, कहां से लेके कहां तक होता है? 500 to 100 डिग्री सेल्सियस, 500 to 200 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री to 140 डिग्री सेल्सियस, 300 to 100 डिग्री सेल्सियस। जो करेक्ट ऑप्शन है वो 100 to 140 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। द यूज ऑफ रिफ्लेक्टर इन द सोलर कुकर इज टू, जो सोलर कुकर में रिफ्लेक्टर यूज होता है वो किसके लिए काम आता है? क्या वो डिक्रीज एफिशिएंसी करता है उसकी,
क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है, इंक्रीज एफिशिएंसी होती है। नन ऑफ। अब देखो, जो हम वहां पर रिफ्लेक्टर लगाते हैं वो क्या करता है, जो लाइट होती है उसको भी रिफ्लेक्ट करके वही भेजता है। दैट मीन्स वो क्या करता है, वो इसकी एफिशिएंसी बढ़ाता है, किसी सोलर कुकर की एफिशिएंसी बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल कुछ रेज इधर जाती है, जब वो टकराती है, देखो ऊपर से रेज आई, उन्होंने अपना काम किया, उसको हिट किया, लेकिन वहां से हमने रिफ्लेक्टर लगाया। वो रिफ्लेक्टर क्या काम करता है, वो उनको बैक रिफ्लेक्ट करता है लाइट रेज को, और वो फिर से काम आती है। तो ये इससे क्या काम होता है, इंक्रीज करते हैं क्या, एफिशिएंसी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Now moving towards question number 8, solar cells are made up of, जो solar cells वो किसका बना होता है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, सिल्वर, एल्युमिनियम। याद रखना, जो सोलर सेल्स होती है वो किसके बनी होती है, वो सिलिकॉन के बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Moving towards question number 9, the material used for interconnection the solar cells in the solar panel is, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है। देखो, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि सोलर सेल्स किसके बने होते हैं। यहाँ पर देखो, सोलर सेल्स को किससे हम कनेक्ट करते हैं, ये टू सेपरेट क्वेश्चन है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, सिल्वर, एल्युमिनियम, उसके जो बीच जो सोलर सेल्स होते हैं उसके उनको हम कनेक्ट करते हैं वायर से। क्या वो वायर किसकी बनी होती है, वो जर्मेनियम की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, सिल्वर की बनी होती है, एल्युमिनियम की। याद रखना, जो जो सोलर सेल्स को कनेक्ट करते हैं वायर्स, वो किसकी बनी होती है, वो हम यूज करते हैं सिल्वर की। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, a solar panel is made by combining इन एन अरेंजमेंट, जो सोलर पैनल होती है वो कैसे हम बनाते हैं, किसको हम जोड़ के, किनका अरेंज कंबाइन करके हम बनाते हैं, सोलर कंसंट्रेटर, सोलर कुकर्स, सोलर सेल्स, सोलर चिमनीज। तो आप ये ऑब्वियसली है, सोलर पैनल जो बनी होती है वो सोलर सेल्स की बनी होती है, उसमें बहुत सारी सोलर सेल्स जो होती है वो कंबाइन करके एक अरेंजमेंट दिया जाता है इनको, तभी जाके वहां पर एक सोलर पैनल बनती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now moving towards another question, tidal energy is a form of energy obtained from, tidal energy एक form of energy है, ये यहाँ पर FOM है, वो है यहाँ पर, ठीक है। obtained from, ये कहाँ से हम obtain करते हैं, motion of surface water in ponds, ocean in the form of tidal waves, tides occur in the river water, motion of the wave in the sea। अब देखिए, जो टाइड्स कहाँ पर उठती है, ओशन में, वहां पर हम क्या करते हैं काम, जो ओशन इन द फॉर्म ऑफ टाइडल वेव्स, वहीं से हम क्या करते हैं, जो टाइडल एनर्जी है ऑब्टेन करते हैं, दैट मींस ओशन से। दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, जियोथर्मल एनर्जी इज heat energy in the interior of, energy of molten Mars exists in the form of magma inside the Earth, molten lava on the surface of Earth, energy obtained from solar thermal electric plants। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, that means molten lava on the surface of Earth will be the correct option। Now moving towards question number 13, uranium 235 will undergo fission by, जो uranium 235 उसको हम किससे फिशन कराते हैं, लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स ओनली, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स ओनली, मीडियम एनर्जी न्यूट्रॉन्स ओनली, लो एनर्जी प्रोटॉन्स ओनली। यहाँ पर याद रखना, U235 जब उनको फिशन कराते हैं, हम किससे कराते हैं, लो एनर्जी प्रोटॉन्स ओनली, खाली किससे, प्रोटॉन से, लो एनर्जी प्रोटॉन से। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, वाटर है, यूरेनियम है, फॉसिल। देखो, हमने पढ़ा है कि सन जो होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सारी जो एनर्जी लगभग डिपेंड करती है किस पे करती है, सन पे करती है। देखो, फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं, डेड एंड डिके मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स। जब प्लांट्स कैसे बनते हैं, वो भी सन की वजह से बनते हैं, जब फोटोसिंथेसिस होगी तभी जाके वहां पर प्लांट्स ग्रो होंगे, तभी जाके वो जब प्लांट्स ग्रो होंगे वो फिर डिकम्पोज होके उनका फॉसिल फ्यूल बनता है, और वहां से हम फ्यूल निकालते हैं, वो होगी। और दूसरी बात अगर हम देखेंगे, जो विंड्स क्रिएट होती है वो कैसे होती है, वो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस होती है। वो टेम्परेचर डिफरेंस कैसे होती है, सन की वजह से, कहीं पे धूप ज्यादा होती है, कहीं पे धूप कम होती है, दैट मीन्स इट इज बिकॉज ऑफ द सन। और टाइडल एनर्जी आल्सो कम्स फ्रॉम द सन, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे उसके बाद हम जो अभी बायोफ्यूल चल रहा है वो हम कैसे बनाते हैं, जो उसका सोर्स क्या है, प्लांट से, उसके सोर्स प्लांट्स, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होंगी तो प्लांट्स नहीं बनेंगे, तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वो भी इनडायरेक्टली कहाँ से मिलती है, सन से। दैट इज व्हाई सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच इज
why is biogas considered a good source of energy? जो बायोगैस है उसको हम गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं? क्या ये less as produce करता है, as it produces methane, as it burns without releasing smoke, as it decomposes in the absence of oxygen. आपको पता है जो बायोगैस होता है वो स्मोक रिलीज नहीं करता है, दैट इज वाई इसको हम क्या कहते हैं, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Now moving towards question number 16, which of these characteristics can help us recognize a good source of fuel? इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक हमें बता सकते हैं कि कौन सा गुड फ्यूल है कौन सा नहीं है? क्या उसकी फिजिकल स्टेट, कॉस्ट इफेक्टिव फॉर ऑल कंट्रीज, प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, नन. अब देखिए जो फ्यूल हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देगा हम क्या कहेंगे उसके वो फ्यूल अच्छा है, वो गुड सोर्स ऑफ फ्यूल है. तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Now moving question number 17, which of these processes explain the extraction of the sun's energy to generate energy to light a bulb? Which of these processes, इन प्रोसेस में कौन सा एक्सप्लेन करता है कि जो सन की एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट करके लाइट और बल्ब जलाते, दैट मीन्स वी कन्वर्ट द sun's energy of sun to the light energy. Conversion of electrical energy into solar energy, conversion of solar energy into electrical energy, conversion of solar energy into kinetic energy, conversion of kinetic energy into solar energy. अब देखिए जो हमारे पास सोलर एनर्जी हम क्या लगाते हैं, प्लेट्स लगाते हैं, प्लेट्स की वजह से हम वहां पर फिर बैटरी लगाते हैं. जो सन जो सोलर एनर्जी होती है वो क्या होती है, कन्वर्ट होती है इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से हम क्या जलाते हैं, बल्ब. दैट मीन्स कौन सा इसमें है, देन ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 18, ओशन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू. जो ओशन थर्मल एनर्जी है वो किसकी वजह से? एनर्जी स्टोर्ड बाय वेव्स इन द ओशन, टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ओशन, प्रेशर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स इन द ओशन, टाइड्स अराइजिंग आउट और इन द ओशन. देखो ओशन थर्मल, थर्मल जब भी आए तो वहां पर आपके दिमाग में आना चाहिए टेम्परेचर, टेम्परेचर आना चाहिए. दैट मीन जो ये यहाँ पर एनर्जी होगी वो बिकॉज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर. अब देखिए ओशन में क्या होता है, जो अपर लेयर होती है वो सन की वजह से उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, नीचे जब हम जाएंगे वहां पर टेम्परेचर कम हो गया और वहां पर जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होते हैं उसी की वजह से वहां पर हम क्या कहते हैं, ओशन थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. The power generated in a windmill is more in rainy season, since damp air would mean more air mass hitting the blades. None as always same depends on wind velocity. अब देखिए हमें बताना है कि जो पावर जनरेटेड जो विंड मिल में होता है वो कब, वो इसमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही है? इज मोर इन रेनी सीजन, क्या वो रेनी सीजन में ज्यादा होता है कि बिकॉज जो डैम्प एयर होता है वो मीन मोर एयर मास हिटिंग, दैट मीन्स वो ज्यादा वो हिट करेगा ब्लेड्स को, उसकी वजह से वहां पर वो ज्यादा घूमेंगे और वहां पर क्या होगी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी या सेम रहेगी, या डिपेंड्स ऑन द विंड वेलोसिटी. अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट option, that means option A will be the correct option. Now moving to question number 20, the variety of coal which has the highest carbon content. किस variety of coal में highest carbon content होता है? Anthracite, peat, bituminous, lignite. The option correct option is anthracite. इसमें ज्यादा क्या होता है, carbon content होता है present anthracite में. Question number 21, यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस. अब देखिए कैलोरीफिक वैल्यू को हम डिफाइन कैसे करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं कितनी हीट इसने प्रोड्यूस की पर यूनिट मास, कितना मास हमने जलाया. दैट मीन्स हीट का यूनिट क्या है, हीट का यूनिट जूल है और मास का यूनिट क्या है, केजी. तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू का जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, जूल पर केजी. दैट मीन्स द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Question number 22, which of the following gases is the main constituent of natural gas? इन गैस में कौन सा मेन constituent of natural gas है? मीथेन, ethane, propane, butane. Methane is the correct option. That means methane is the main constituent of natural gas. Moving towards question number 23, biogas is also known as. बायोगैस को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? गोबर गैस, ईथेन, मार्श गैस, ब्यूटेन. The correct option is गोबर गैस.
बायोगैस को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, गोबर गैस। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज slurry into biogas, एरोबिक बैक्टीरिया, फंगाई, माइकोप्लाज्मा। अब देखो मैंने पहले ही बताया कि हम बायोगैस कैसे बनाते हैं, इन एब्सेंस ऑफ एयर। जब इन एब्सेंस ऑफ एयर तो वहां पर जो बैक्टीरिया वो कौन सा होगा, एन एरोबिक होगा या एरोबिक। एन एरोबिक मींस एब्सेंस ऑफ एयर, जो बैक्टीरिया वहां पर रह सकता, दैट मींस एन एरोबिक बैक्टीरिया। दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Moving towards question number 25, a device in which electricity is produced by the process of controlled nuclear fission reaction is called। किस डिवाइस में इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिशन को करते हैं, वो क्या होता है, रिएक्टर में हम क्या करते हैं, क्या हम जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें हम रिएक्ट कराते हैं उसके जो हमारे पास न्यूक्लियर फॉर एग्जांपल यूरेनियम है हमारे पास, उसको हम फिशन कराते हैं, किस में कराते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, now moving question number 26, which of these is a type of coal? इनमें से कौन सा कोल का टाइप है, एंथ्रासाइट ये भी कोल का टाइप है, पीट it's also a type of coal, lignite is also a type of coal, that means all of the above are the correct options. Okay, now moving towards question number 27, one major problem in harnessing nuclear energy is, एक मेजर प्रॉब्लम जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको हम हार्न कर सकते हैं, कन्वर्टिंग न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सस्टेनिंग द रिएक्शन, स्प्लिटिंग द न्यूक्लियर, डिस्पोजिंग ऑफ स्पेंट फ्यूल इजीली। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, डिस्पोजिंग ऑफ स्पेंट फ्यूल इजीली। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, द वर्किंग फ्लूइड इन ओशन थर्मल पावर प्लांट इज, जो ओशन थर्मल पावर प्लांट है उसमें वर्किंग फ्लूइड कौन सा होता है, जो उसमें काम फ्लूइड कौन करता है, वोलेटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया, पेट्रोल, चारकोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसमें जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो याद रखना वो वोलेटाइल लिक्विड अमोनिया होता है, दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम अक्रॉस। टाइडल एनर्जी को हम कैसे हार्न कर सकते हैं कि हम कोई डैम कैसे बना सकते ताकि वो टाइडल एनर्जी हार्न हो सके, नैरो ओपनिंग टू द सी, वाइड ओपनिंग टू द सी, द रिवर इन हिली ट्रेन्स, द रिवर इन प्लेन ट्रेन्स एरियाज। दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, नैरो ओपनिंग टू द सी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 30, द यूज ऑफ रिफ्लेक्टर इन द सोलर कुकर इज टू, जो सोलर कुकर में हम यूज करते हैं रिफ्लेक्टर वो किस काम आते हैं, हमने पहले ये क्वेश्चन डिस्कस किया, यहाँ पर रिपीट हो गया, ये किस काम आता है, तो इंक्रीज द एफिशिएंसी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 31, विंड इज काज्ड ड्यू टू, विंड कैसे जनरेट होती है, विंड कैसे बनती है, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस, रोटेशन ऑफ अर्थ, लोकल कंडीशंस, ऑल ऑफ दीज। अब देखिए विंड कैसे बनता है, ये सारे जो फैक्टर्स है ये इस पे इफेक्ट करते हैं, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस, रोटेशन ऑफ अर्थ, लोकल कंडीशन, इन सब की वजह से यहाँ पर क्या होती है, विंड क्रिएट होती है। क्वेश्चन नंबर 32, हाइड्रो पावर प्लांट आर लोकेटेड इन द, जो हाइड्रो पावर प्लांट्स वो कहाँ पर लोकेट होते हैं, क्या वो स्नो एरिया में लोकेट होते हैं, हिली ट्रेन्स पे, डेजर्ट एरिया पे, ऑल ऑफ दिस। देखो हाइड्रो पावर प्लांट हिली ट्रेन्स पे लोकेट होते हैं, क्यों होते हैं वहां पर, बिकॉज देखो जब हिली यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट कैसे होता है कि पानी ऊपर से आता है, दैट मीन्स यहाँ पर नीचे फिर यहाँ पर टर्बाइन लगे होते हैं, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी जितने ज्यादा होगी उतनी यहाँ पर वो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इन टर्बाइंस को, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, दैट मीन्स जितने हाई पे ये पानी होगा उतनी ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, दैट मीन्स उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी वो फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ टर्बाइंस में कन्वर्ट होगी, फिर जाके वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में यहाँ पर जनरेट जो होगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, हिली टेरेन्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो कहां पर वैलिड है, वो हर किसी जगह पे ये लॉ है, ये हर किसी जगह पे वैलिड है, अर्थ पे भी मून पे भी जहां जाए वहां पर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
Now moving question number 34. काइनेटिक एनर्जी कैन बी चेंज्ड। देखो काइनेटिक एनर्जी को हम किसी भी एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल में भी चेंज कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं, इसको हम साउंड एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं, हर किसी एनर्जी में इसको हम चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज। बायोगैस का जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है वो कौन सा है? हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन। उसका जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है वो मीथेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज काज्ड बाय गैसेस लाइक। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किन गैसेस की वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, बोथ ए एंड बी। देखो ऑक्सीजन से तो नहीं होता है, मीथेन से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। दैट मीन्स बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट मीन्स ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी होता है और मीथेन की वजह से भी होता है। Now moving towards another question. The country of winds is। कंट्री ऑफ विंड्स किसको हम कहते हैं जिसमें ज्यादा विंड्स होते हैं, उस वो कौन सी है? वो डेनमार्क है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which source of energy is most used in India? अगर हम इंडिया की बात करेंगे यहाँ पर कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी ज्यादा यूज किया जाता है? कोल, मीथेन गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, नन। अगर हम देखेंगे इंडिया की बात करेंगे सबसे ज्यादा यहाँ पर जो एनर्जी यूज किए जाते हैं इन द फॉर्म दैट वो कोल एनर्जी हम यूज करते हैं, कोल को हम यूज करते हैं ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी इंडिया में। Which cities produce the largest amount of wind energy in India? इंडिया में कौन सी सिटीज सबसे ज्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु। द करेक्ट ऑप्शन इज तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 40। Which of these is a renewable source of energy? इनमें से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है जो हम दोबारा यूज कर सकते हैं, जिसको हम बहुत टाइम के लिए यूज कर सकते हैं? सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी। ये तीनों क्या है? ये तीनों सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है। दैट मीन्स all of the above is the correct option. That means solar energy, hydel energy and wind energy, all of these are renewable source of energy. Wood is a। वुड क्या है? प्राइमरी फ्यूल, सेकेंडरी फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, नॉन ऑफ द अबव। वुड जो है वो प्राइमरी फ्यूल है, वुड हम उठाते हैं और जलाते हैं। दैट मीन्स वुड इज ए प्राइमरी फ्यूल। एसिड रेन इज अ रिजल्ट ऑफ। जो एसिड रेन होता है वो किसका रिजल्ट है? सन लीड्स टू हीटिंग ऑफ अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या ये सन की वजह से जो कि अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को गर्म करता है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द एटमॉस्फेयर। ये जो है यही इसका काज है, इसी की वजह से एसिड रेन होता है। ये जाके फिर क्या जो रेन होता है वो इसके साथ मिलता है, ये जो ऑक्साइड्स होते हैं कार्बन के, नाइट्रोजन है, सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, ये उस रेन से मिलते हैं और वहां से क्या होता है वो रेन जो होता है वो एसिडिक बनता है और वो एसिड रेन वहां से आके गिरता है। तो ये सारा इसके लिए दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट मीन्स बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द एटमॉस्फेयर causes the acid rain. Okay. Now question number 43. Quality of fuel is measured by। quality of fuel कैसे मेजर करते हैं कि ये फ्यूल कैसा है? वो अब इन्हें पता है कि कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू से हमें पता चलता है कौन फ्यूल कितना अच्छा है, ये कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, कितने मास कितना हीट प्रोड्यूस करता है। क्या अगर हम कम मास जलाए, उसने अगर ज्यादा हीट दिया तो हम कहेंगे वो फ्यूल बहुत अच्छा है, वो कम मास जलाने पे ज्यादा हीट देता है। और उसी अगर हम दूसरे साइड से अगर हमें ज्यादा मास जलाए और वहां पर हमें कम हीट मिले, कम एनर्जी मिले, तो उस टाइम हम कहेंगे ये फ्यूल जो है ये अच्छा फ्यूल नहीं है। तो दैट मीन्स हम किससे मेजर करते हैं कि कौन सा फ्यूल अच्छा है कौन सा नहीं है? दैट मीन्स द कैलोरीफिक वैल्यू इज द करेक्ट ऑप्शन। Now the question number 44. Geothermal energy is energy derived from। जियोथर्मल एनर्जी है वो हम कहां से डिराइव करते हैं? हॉट स्पॉट्स अंडर द अर्थ, कोल्ड स्पॉट्स अबव द अर्थ, हॉट स्पॉट्स अबव द अर्थ, कोल्ड स्पॉट्स अंडर द अर्थ। अब देखो जियोथर्मल, जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट और थर्मल मीन्स टेम्परेचर। अब देखिए जो हॉट स्पॉट्स अर्थ के अंदर होते हैं वही से हम क्या करते हैं डिराइव ये जियोथर्मल एनर्जी। कैसे करते हैं हम? इसके हमारे पास बहुत से मेथड्स है। यहाँ पर देखो आपको पता ही है जो इनर कोर होता है अर्थ का वो क्या है? वो
बहुत ही उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर हम एक होल बनाते हैं, एक टनल करते हैं यहाँ से दो साइड से, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ तो ये इंटीरियर में बहुत ज़्यादा इसमें टेम्परेचर होता है, यहाँ से हम लिक्विड या वाटर भेजते हैं। वाटर जो यहाँ पर हॉट होके होता है, यहाँ से स्टीम निकलता है और वो स्टीम हम उससे स्टीम की वजह से वहाँ पर हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और जो स्टीम फिर जो वाटर होता है उसको हम फिर आगे कूलर लगाते हैं, उसकी वजह से वो फिर कंडेंस होके वाटर बनता है, फिर वही यूज़ करते हैं। इसी की वजह से हम यहाँ से जियोथर्मल एनर्जी को हम डिराइव करते हैं। दैट मीन्स हॉट स्पॉट्स अंडर द अर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 45. Which part of the solar cooker is responsible for the greenhouse effect? Solar cooker का कौन सा part responsible है greenhouse effect के लिए? Coating with black color inside the box, mirror, glass sheet, outer cover of the solar cooker. Glass sheet is the responsible for greenhouse effect. ठीक है, तो option C is the correct option. Question number 46. Choose the correct statement. Sun can be taken as an inexhaustible source of energy. There is infinite storage of fossil fuel inside the earth. Hydro and wind energy plants are non-polluting sources of energy. Waste from a nuclear power plant can be easily disposed of. अब देखिए, sun can be taken as an inexhaustible source of energy. ये वाला सही है। क्यों सही है? ये सन जब तक रहेगा तब तक हम उससे एनर्जी निकाल सकते हैं, तो ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। जब तक सन है तब तक हम उससे एनर्जी निकाल सकते हैं। दैट मीन्स सन रोज निकलता है, फिर रोज डूबता है, तो सन से जो एनर्जी है वो इनएग्जॉस्टेबल है, कभी खत्म ना होने वाली एनर्जी है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46. फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स इज, जो थर्मल पावर प्लांट्स में फ्यूल यूज होता है वो कौन सा होता है? वाटर, यूरेनियम, बायोमास, फॉसिल फ्यूल्स। देखो, जो थर्मल पावर प्लांट्स उसमें क्या करते हैं हम काम, जो फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं वहां से वो फिर वहां से हीट प्रोड्यूस होते हैं, उसकी वजह से फिर हम वहां पर क्या करते हैं, वहां से हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, फॉसिल फ्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 48. Which method is used to produce electricity in hydroelectric power plant? कौन से मेथड से हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में? By boiling the water to produce steam, by ionizing the water, by running dynamo, by kinetic energy, any of these. अब देखिए, अब मैंने पहले भी बताया कि हम ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। हम ये एक डैम होता है, ऊपर से पानी गिरता है, यहाँ पर लगा होता है डायनामो लगा होता है और वो उसी को घुमाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मिलती है और वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है फिर किस में, वो जनरेट करती है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दैट मीन्स द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बाय रनिंग डायनामो बाय काइनेटिक एनर्जी। which is the most popular kitchen fuel in India? अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पर ज्यादा किचन में कौन सा फ्यूल चलता है, वो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हर किसी घर में अभी गैस के चूल्हे जलते हैं इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 50. which of type of coal is found in J&K? इनमें से कौन सा टाइप J&K में कोल फाइंड किया जाता है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, नॉन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन एंथ्रासाइट। ये मिलता है, ये टाइप ऑफ कोल मिलता है किसमें? J&K में, एंथ्रासाइट। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर खत्म हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल कोस्टल साइंटिस्ट। हैव अ नाइस डे। थैंक